चलिए तो ठीक है, अब ठीक है सर, अच्छे अब ठीक दिख रहा है ना। तो देखिए पिछला क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे सेल के बारे में। सेल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े कि सेल होता क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लिए कि लिविंग थिंग्स हम लोग किसको बोलेंगे, सजीव किसको बोला जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब उसी से रिलेटेड हम लोग का एक चैप्टर ही आ जाता है जिसको कहा जाएगा साइटोलॉजी। क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। तो हम लोग का चैप्टर का नेम है आपका साइटोलॉजी। हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका विज्ञान। हिंदी में कहा जाएगा कोशिका विज्ञान। तो देखिए नाम में ये हमारे पास अगर हिंदी से अगर पढ़े तो कोशिका विज्ञान यानी विज्ञान का आपका वैसा ब्रांच आ जाएगा जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ाई करेंगे। और इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो साइटोलॉजी। कभी भी साइटो वर्ड अगर लिखा हुआ है, कभी भी साइट वर्ड अगर आ गया तो उसका मतलब आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि वो सेल के बारे में बात करेगा। ठीक है, कहीं भी अगर साइट वर्ड लिखा हुआ रहेगा ना तो वो समझ जाना है कि हमको सेल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक, और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, पढ़ना, स्टडी करना, तो उसको लॉजी वर्ड से लिखते हैं। और लॉजी वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड बता दिए तो जो लोगस से आया था। तो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। यानी सेल के अंदर में जो भी स्ट्रक्चर है, जितना भी चीज़ उसके अंदर है, हर चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे सेल के अंदर एक दो एग्जाम्पल अगर बता दें तो न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रियोसोम हो गया। ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उस सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? साइटोलॉजी में। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि यह साइटोलॉजी है क्या चीज़। पहले इसका डेफिनेशन आ जाता है कि साइटोलॉजी है क्या चीज़। तो देखिए ये बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में साइटोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में साइटोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसमें? बायोलॉजी में। तो हम बोलेंगे साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। मतलब साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। साइटोलॉजी is a branch of biology in which we study about cell। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको लिखते भी चलिएगा, स्पीड में चलेगा थोड़ा। हो गया? अब यहाँ के बाद देखिए, एक लाइन और आपको हम पहले बता चुके हैं लिविंग थिंग्स में कि कोई भी सजीव होगा तो उस सजीव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है।
कहते हैं ना हम लोग कोशिका। तो यहाँ पर इस लाइन को भी लिख लीजिए, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम लोग और पढ़े थे कि जो पहला सेल बनता है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पहला सेल को जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। द फर्स्ट सेल इज जाइगोट। तो ये भी लिख दीजिए, फर्स्ट सेल इज जाइगोट, प्रथम कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। जो फर्स्ट सेल होता है उसको क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। और इसी जाइगोट में फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसको आगे हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन अलग आता है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे इस चैप्टर के बाद। तो वो जो प्रोसेस होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेल के अंदर जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के द्वारा ये सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। अब सेल डिवाइड कैसे होगा ये सारा पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सेल डिवाइड होगा और छोटा छोटा बहुत सारा कोशिका बन जाएगा, और उसके बाद बहुत सारा कोशिका आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण करेगा, टिश्यू का। ठीक है, किसका निर्माण करेगा, टिश्यू का। और बहुत सारा टिश्यू आपस में मिल करके किस चीज़ को बनाएगा, ऑर्गन का। बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा तब क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम अगर बन जाए, मिल जाएगा, तब क्या बनेगा, ह्यूमन बॉडी बन जाएगा या कोई एनिमल बॉडी बनेगा, यानी जीवित शरीर बनेगा। मरा हुआ नहीं बोलेंगे, जीवित, लिविंग बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लिख लीजिए, ग्रुप ऑफ सेल, ये हो गया आपका टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये हो जाएगा आपका ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ये हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक, और एक और आ जाएगा ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो ये कहलाएगा आपका लिविंग बॉडी। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। बहुत सारा चीज़ आएगा जो थोड़ा हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, बहुत सारा चीज़ आएगा थोड़ा थोड़ा, बस स्टार्टिंग में ही आएगा, उसके बाद फिर ये सब नहीं आएगा, उसके बाद नया नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। हो गया, मिटा दें। अब देखिए नेक्स्ट बात आता है कि सर ये साइटोलॉजी वर्ड जो आया था ये कौन बताया था, इसके बारे में ये वर्ड कौन दिया था।
देखिए एक होगा आपके पास साइटोलॉजी वर्ड कौन दिया था, ये शब्द कौन दिया था, ठीक है। और दूसरा होगा साइटोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। साइटोलॉजी जो होता है जीव कोशिका विज्ञान, इसका जनक किसको कहा जाता है। जैसे बायोलॉजी का हम लोग जनक पढ़े थे, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का भी जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान बोटनी का फादर किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ठीक। उसी तरह से साइटोलॉजी का जनक किसको कहा जाएगा, ये भी पढ़ना है। लेकिन पहले हमको ये जानना है कि साइटोलॉजी वर्ड जो था ये कौन दिया था। क्या कोई आइडिया है, बताइए। नहीं पता तो देखिए ध्यान से, साइटोलॉजी वर्ड गिवन बाय, यानी ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है हर्टविग। क्या नाम है, हर्टविग, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है। अब देखिए नाम है अल्टर पल्टर सब, हम लोग के जैसा सीधा सीधा नाम तो होता नहीं, तो इसलिए नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जहाँ पे आपको याद करवाने का तरीका होगा वो आपको हम करवा देंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक भी बोल देता है, पिता भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, जनक भी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको पिता। जनक मतलब क्या होता है, जन्म देने वाला, और जन्म देने वाले को हम पिताजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जनक भी बोला जाता है और पिता भी बोल देगा, दोनों सेम होगा। तो ये है कौन, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये नाम है। तो देखिए रॉबर्ट हुक जो है, इनको फादर क्यों कहा जाता है, इनको जनक क्यों कहा जाता है साइटोलॉजी का। तो ये जो है सबसे पहले सेल का खोज किए थे। सबसे पहले सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब बोलिएगा कैसे किया था, कौन सा सेल था। तो ये क्या किए, एक कॉर्क टिश्यू लिए। तो कॉर्क टिश्यू बोलिएगा क्या होता है, तो जब पेड़ पौधा को आप देखिए, पेड़ पौधा लीजिए, उसका ऊपर वाला छाल होता है ना, उस छाल को हटा दीजिए, उसके नीचे जो जस्ट लकड़ी वाला पार्ट आएगा, उसी से हम लोग, उसी पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्क। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। जैसे आप पहले के समय में देखते होंगे, आप लोग तो नहीं देखे होंगे, आप देखे होंगे, हम देखे हैं, ताकि आप लोग तो अभी नया ज़माना के, हम लोग पुराने ज़माने के। तो पहले के समय में देखते होंगे गांव सब में होता था, या फिर कोई भी झाल मुरई वगैरह सब बेचने जो आता था ना, तो वो बोतल में, शीशी का बोतल रहता था शीशा वाला, उसमें सरसों तेल, तो ऊपर से जो है ना एक लकड़ी का ढक्कन लगा देता था। बोतल वाला ढक्कन जो आता है नॉर्मल ऐसा नहीं रहता था, वो क्या करता था, लकड़ी का ढक्कन लगा देता था। तो वो लकड़ी जो हो गया, समझिए वही आपका कॉर्क हो गया, ठीक है। ऐसा होता था। अभी भी आपको मिलेगा कहाँ पे, होम्योपैथी वाला में। होम्योपैथी वाला जो दवाई लीजिएगा ना, उसका जो बड़ा बड़ा बोतल होता है, उसमें वो ढक्कन उस टाइप का लगा हुआ रहता है। तो वही आपका कॉर्क टिश्यू हो गया, वो लकड़ी का रहता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो है वो क्या किए, तो एक लकड़ी का वो टुकड़ा लिए जिसको कॉर्क टिश्यू कहा गया, और उसको माइक्रोस्कोप से देखे, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप से देखे। अब बोलिएगा माइक्रोस्कोप उनके पास कैसे था, उस समय तक तो माइक्रोस्कोप अच्छा से विकसित भी नहीं हुआ था, बहुत बाद में बना है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वो अपना एक शीशा से बना के रखते थे, जैसे गैलीलियो भी अपना शीशा का बनाए थे। बहुत सारा साइंटिस्ट अपना अपना शीशा का जो है वो उसको घस करके थोड़ा पॉलिश वगैरह करके वो बनाते थे। आप भी नॉर्मल देखिए क्या कीजिएगा, जैसे चश्मा, चश्मा का दोनों पार्ट वाला है ना,
दोनों को ऐसे करके चिपका दीजिए तो ये आपका एक लेंस के जैसा काम करने लगेगा। कभी कभी पानी भी लेंस के जैसा काम करने लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से वो अपना माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे, और उस माइक्रोस्कोप के नीचे जब उस कॉर्क टिश्यू को रख करके देखे तो उसमें वो क्या देखे कि बहुत सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखने से आपको क्या लग रहा है, किसके जैसा लग रहा है? हाँ, मधुमक्खी के छत्ता के जैसा लग रहा है देखने में। तब बस उसी तरह से उनको दिखा था, हेक्सागोनल था। तो यही मधुमक्खी के छत्ता के जैसा उनको दिखाई दिया था, और इसमें कुछ भी हलचल नहीं हो रहा था, मतलब एकदम सीधा इसी तरह का स्ट्रक्चर था। तो वो रॉबर्ट हुक जो है वो क्या बोले कि सेल जो होता है वो डेड होता है, मरा हुआ होता है। तो सबसे पहले वो किस चीज में देखे थे? कॉर्क टिश्यू में देखे थे, मतलब लकड़ी वाला टुकड़ा जो होता है उसमें देखे थे। तो ये कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक देखे थे। इसी कारण से सेल का जो पहली बार खोज किया गया किनके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इसी कारण से साइटोलॉजी का जनक किनको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। तो ये एकदम पूछा जाता है कि सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस चीज में किया था? तो कॉर्क टिश्यू में, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लीजिए, लिखा देते हैं यहां पर। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू में मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किए थे, ठीक है। कैसा कोशिका था? मृत था, डेड सेल था। ये ध्यान में रखना है, डेड सेल था, मरा हुआ था। अब उसके बाद सोचिए कि सिर्फ एक कोशिका का खोज कर देने से क्या इनको फादर बोला गया? नहीं, सिर्फ एक ये बात नहीं था। इसके बाद जो है ना, ये रॉबर्ट हुक जो है एक किताब भी लिखे जिसमें सेल के बारे में पूरा डिटेल बताए, ठीक है। सेल के बारे में पूरा डिटेल बताए, और उस किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था किताब का? माइक्रोग्राफिया, ठीक है। और सेल का खोज करने के बाद ये सेल का नाम दिए, और स्टार्टिंग में नाम सेल नहीं था। स्टार्टिंग में नाम सेल का सेल नहीं था, उसका नाम ये क्या रखे थे? तो नाम ये रखे थे स्टार्टिंग में सेला। क्या रखे थे? सेला। मिटा दे इसको। उसके बाद इस कोशिका का नाम, इस सेल का नाम और रॉबर्ट हुक ने सेला रखा था, ठीक है। क्या रखा था? सेला। सेल नहीं बोला गया था पहली बार, इसका नाम सेला था। बाद में फिर इसका नाम सेल बोला जाने लगा, क्योंकि सेला वर्ड जो है ना, ये लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड है। और लैटिन में सेला का मतलब ही होता है सेल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वर्ड है? सेला। तो ये आपका लैटिन वर्ड है।
और इसका मतलब क्या होता है, सेल होता है। और उसके बाद रॉबर्ट हुक जो है सेल के बारे में पूरा का पूरा एक किताब ही लिख दिए। द रॉबर्ट हुक द्वारा सेल के बारे में एक किताब लिखा गया, और जिसका नाम क्या रखा गया, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम रखा गया, माइक्रोग्राफिया। हो गया। तो कौन सा किताब लिखे, माइक्रोग्राफिया। 3 किताब का नाम अभी तक आया है। एक अरस्तु लिखे थे, देखे थे ना, बायोलॉजी के ऊपर लिखा गया था, जीव विज्ञान के ऊपर। और एक थियोफ्रेस्टस लिखे थे, देखे थे ना, नहीं बताया है, 2 किताब उधर। कौन कौन सा बताए, बताइए नाम, कौन कौन सा बताया गया। ध्यान में लाइए, तब तक आगे पढ़ते हैं, ध्यान में आएगा तो बोलिएगा। एक अरस्तु लिखे हैं किताब, और दूसरा आपका कौन लिखे हैं, थियोफ्रेस्टस। दोनों का किताब ध्यान में लाइए कौन सा है। और तीसरा किताब यहाँ आ गया, कौन सा, माइक्रोग्राफिया। कौन लिखे हैं, रॉबर्ट हुक लिखे हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा हुआ किताब कौन सा है, माइक्रोग्राफिया। और इस किताब में किसके बारे में बताया गया है, सेल के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आता है। तो ये तो अभी तक जो खोज हुआ मृत कोशिका का, मरा हुआ का। लेकिन एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो ये ल्यूवेनहॉक जो थे, ये जीवित सेल का खोज किए थे, यानी ऐसा सेल का खोज किए जो जिंदा था, मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था। तो अगर कभी पूछा जाए जीवित सेल का खोज किसने किया था, तब ल्यूवेनहॉक होगा। लेकिन अगर सीधा सीधा पूछ ले कोशिका का खोज किसने किया, सेल का खोज किसने किया, तो यहाँ जीवित या मृत तो नहीं बोला गया। तब पहली बार सेल खोजे कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तब देखिए, लेकिन पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक।
अब देखिए ये जो लीवेनहॉक थे, बोलिएगा सर ये कैसे खोजे? जैसे रॉबर्ट हुक जो है कॉर्क टिश्यू में खोजे थे, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिए थे उसमें देखे थे। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक जो है ये किस तरीका से खोजे थे? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक जो है ये अपने गार्डन में, ठीक है, अपना बगीचा में पानी डाल रहे थे। तो इसी बीच में क्या हुआ, थोड़ा गार्डनिंग करते करते पेड़ पौधा ठीक ठाक करते हुए इनके नाखून में कुछ मिट्टी चले गया था, ठीक है। और बाद में जब ये देखे कि भैया ये कैसा मिट्टी है, तो मिट्टी को ये देखे तो मिट्टी इनको कुछ अजीब टाइप का लगा था, मतलब दूसरे टाइप का लग रहा था, मतलब चिपचिपा टाइप का लग रहा था। तो बोले कि अच्छा चलो इसको एक बार चेक करते हैं। तब जाके ये माइक्रोस्कोप से इसको चेक किए, और जब उस मिट्टी को वो चेक किए तो मिट्टी में बहुत सारा जीवाणु घूम रहा था, जो ऐसे उनको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, ऐसे मिट्टी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें देखे कि बहुत सारा जीवाणु इधर उधर घूम रहा है। तो जीवाणु का मतलब हो गया बैक्टीरिया। और तब जाके उनमें जो वो सेल का खोज किए थे वही था आपका जीवित सेल। यानी अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो बोलेंगे लीवेनहॉक। किसमें खोजा था? तो बैक्टीरिया में खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन भी लिख दीजिए, इन्होंने बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु हो गया, जीवाणु में जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है, ये किसके बारे में है? एंटोनी वान लीवेनहॉक के बारे में। और उसके बाद फिर जाके अब देखिए बात क्या हुआ है। इससे पहले कौन खोजे थे? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो सेल खोजे थे वो तो मरा हुआ था, लेकिन जब ये खोजे तो जिंदा था। तो रॉबर्ट हुक बताए थे कि सेल जो होता है वो डेड होता है, मरा हुआ होता है, लेकिन जब लीवेनहॉक खोजे तब जाके सेल तो जिंदा था। तो इसलिए अब ये बोले कि भैया ये रॉबर्ट हुक जो आपको बताए हैं कि सेल मरा हुआ होता है, तो ये बात गलत है, सेल जिंदा होता है, ठीक है। तो सेल मरा हुआ होता है ये कौन बताए थे? रॉबर्ट हुक। लेकिन बाद में इस बात को गलत कौन कर दिए? लीवेनहॉक ने किया था। और लीवेनहॉक ने बताया कि सेल जिंदा होता है, कोशिका जिंदा होता है, मरा हुआ नहीं होता है। तो समझे इस बात को। अब उसके बाद देखिए, लीवेनहॉक जो है एक चीज का खोज नहीं किए, वो बहुत चीज का खोज किए थे, ठीक है। लीवेनहॉक जो है बहुत चीज का खोज किए थे। जैसे आपका ये तो हो ही गया जीवित कोशिका का खोज, और किस किस चीज का खोज किए थे? तो स्पर्म का खोज भी, शुक्राणु का खोज भी सबसे पहले किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। और किस चीज का खोज किए? तो बैक्टीरिया का भी खोज सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था। आरबीसी का खोज सबसे पहले किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था? सबसे पहले लीवेनहॉक ने किया था। एक चीज का खोज नहीं किए थे, बहुत चीज का खोज किए थे। तो यहां पर आप एग्जाम्पल लिख देते हैं ऐसे करके, बैक्टीरिया मतलब हो गया जीवाणु, स्पर्म मतलब शुक्राणु, आरबीसी तो जानते ही हैं, और उसके बाद प्रोटोजोआ। इस सब का खोज किसने किया था? का खोज लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से कोई भी पूछ लेगा, आरबीसी का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। प्रोटोजोआ का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने।
और इतना इतना सारा चीज़ जब ये खोजे तो जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ तक किताब लिखे ही होंगे, नहीं लिखे होंगे? तो ये भी एक किताब लिखे। और क्या चीज़ लिखे? तो देखिए ये ऐसा ऐसा चीज़ खोजे जो जनरली किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब ये बताए कि भैया हमारे नेचर में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है, हमारे नेचर में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, और उसी के ऊपर एक किताब लिखे जिनको कहा जाता है, हिंदी में अगर बोलिएगा तो प्रकृति का रहस्य बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, ठीक है। तो ये किताब लिख लीजिए इनका, सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, किताब ल्यूवेनहॉक ने लिखा था, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ द नेचर किताब ल्यूवेनहॉक ने लिखा था। इसका हिंदी भी ध्यान में रखिएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकृति का रहस्य। जनरली देखिए हिंदी लिखता नहीं है, जनरली आपको इंग्लिश वर्ड ही लिख देगा सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में एग्जामिनर बहुत होशियार बन जाते हैं, ठीक है, रहेगा हिंदी इंग्लिश वाला, उसको हिंदी लिख देगा, हिंदी रहेगा तो उसको इंग्लिश लिख देगा। जैसे एक एग्ज़ाम हम देखे थे, उस बीएड का एग्ज़ाम था, तब बीएड का एग्ज़ाम में एपीजे अब्दुल कलाम जो हम लोग के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक किताब लिखा था, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर जो किताब है, तो विंग्स ऑफ फायर किताब को इंग्लिश ना लिख करके उसको हिंदी में लिख दिया था। अब हिंदी उसका क्या होगा, विंग्स ऑफ फायर का, तो वहाँ पे लिखा हुआ था हिंदी में अग्नि की उड़ान नामक किताब किसने लिखा? अब बोलिए अग्नि की उड़ान जितना भी बच्चा सब पढ़ता है, विंग्स ऑफ फायर किताब किसने लिखा? सब यही पढ़ता है, कोई भी उसका हिंदी नहीं पढ़ता अग्नि की उड़ान, और वहाँ पे लिख दिया एग्जाम में अग्नि की उड़ान। अब सब वहाँ सोच रहा है भैया ये कौन सा किताब हो गया। तो उसी तरह से ये जो किताब सब रहेगा ना, उसका जो अगर मीनिंग हिंदी निकल रहा है तो हिंदी भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, समझे इस बात को? तो यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए, एक तो रॉबर्ट हुक आ गए, एक हर्ट विंग आ गए जो साइटोलॉजी शब्द दिए थे, तीसरा आपका ल्यूवेनहॉक आ गए, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट सब आए। तो जितने भी साइंटिस्ट आए, हर साइंटिस्ट सेल के बारे में अपना कुछ ना कुछ बात बताए, ठीक है, और अपना जो जो बात वो बताए उस बात को एक मिला करके अगर हम बोल दिए तो उसी को कहा जाता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। यानी सेल के बारे में जो जो बात बताया गया उस सब बात को एक जगह पे कलेक्ट कर लिए, एक साथ उसको लिख दिए, तो उसी को कहा जाता है क्या चीज़? सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में बात बताया गया, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बात बताया गया, ये सारा चीज़ आपको अब जानना है। तो अगला लाइन लिख दीजिए, बोलते हैं, देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक कोशिका के बारे में अपना विचार दिए, कोशिका के बारे में अपना विचार दिए। इन सभी विचारों को कोशिका सिद्धांत कहा गया। इन सभी विचारों को कोशिका सिद्धांत कहा गया। अब टॉपिक लिख दीजिए सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत।
हो गया। तब देखिए, जैसे पहला बात अगर हम बात करेंगे कि सेल के बारे में पहला बात जो बताया गया इम्पोर्टेंट, वो क्या बात है? तो देखिए, जो हम लोग का सबसे छोटा जो इकाई होता है वो कौन सा होता है? सेल होता है ना। लिविंग थिंग्स का, जो जीवित है, जो सजीव है, उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल होती है। और ये बात किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, ये है सेल। और इसके बारे में किसने बताया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इसके बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। अब देखिए, ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह, जब बहुत सारा कोशिका आपस में मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। टिश्यू कहलाएगा। ये किसने कहा था? ये कौन बताए थे? तो उनका नाम है ड्यूरोकैट। देखिए, इंग्लिश नाम है, ठीक है। ड्यूरोकैट भी कहीं लिख देता है, कहीं ड्यूट्रोकैट भी लिख देता है, यहाँ टी भी लगा देता है, ठीक है। ड्यूट्रोकैट भी बोल देते हैं, ड्यूरोकैट भी बोल देते हैं, ड्यूट्रोचैट भी बोल देते हैं, ठीक है। कहीं पे कैट बोल देता है, कहीं चैट बोल देता है, क्या? द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये कौन बताए थे? ड्यूरोकैट, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये ध्यान में रखना है। और अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा। ये तीसरा बात क्या है? तो ओमनी सेल्यूला। ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहली बात तो देखिए, ये सेंटेंस जो है ये दिए कौन थे? तो ये सेंटेंस दिए थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। ये साइंटिस्ट है, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। ये जो है ये सेंटेंस दिए थे, ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, सेल्यूला का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है सेल होगा, नहीं होगा? सेल्यूला जो लिखा हुआ है, नाम में ही देखिए सेल लिखा हुआ है, ठीक। ई का मतलब हुआ आपका क्या चीज? टू। ई का मतलब क्या हो गया? टू। ये लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन में अपना बात बताए। और ओमनी का मतलब क्या होता है आपका? जो पहले से, ठीक है, जो पहले से, ठीक है। ओमनी का मतलब क्या होता है? जो पहले से। तो इसको प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले से। तो अब देखिए, इसको पढ़ेंगे। ओमनी सेल्यूला, ई सेल्यूला मतलब क्या हुआ?
तब वैसा सेल जो पहले से, टू का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना से, तो वही हो गया, जो पहले से सेल है उसी से नई सेल बनती है, जो सेल पहले से है उसी से नई सेल बनती है। और यही तो आगे हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में, कि जैसे हम लोग पढ़े हैं जाइगोट होता है, जाइगोट आपस में डिवाइड हो करके बहुत सारा सेल बनाता है, फिर वो सेल आपस में डिवाइड होते जाता है, तो यहीं पर हम लोग, तो जो पहले वाला सेल था उसी से ना बहुत सारा सेल बना है। तो यही बात बता रहे थे कौन, रुडोल्फ विर्चो बताए थे, लेकिन किस लैंग्वेज में, तो इस तरीका से बताए, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है कि जो सेल पहले से है उसी से नई कोशिका बनती है, उसी से नया सेल बनता है। समझे इस बात को, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, और इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, अर्थात जो सेल पहले से है उसी से नई कोशिका बनती है। जो सेल पहले से है उसी से नई कोशिका बनती है। हो गया। अब देखिए, इसका मतलब हुआ जो सेल पहले से उसी से नया बना, मतलब एगो पहले वाला है उसी से दूसरा बन रहा है, तो जो पहले आया था उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल बोलेंगे, जो पुराना है उसको पेरेंट सेल बोलेंगे, और जो नया बना है उसको क्या बोला जाता है, डाउटर सेल बोला जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ जो पुराना सेल होगा, पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिका, इसको क्या बोला जाएगा, पेरेंट सेल। मतलब हिंदी में या तो इसको पितृ कोशिका बोलेंगे या मातृ कोशिका बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो नई कोशिका बनेगी, नया वाला सेल जो बनेगा, इसको क्या कहा जाएगा, डाउटर सेल। डाउटर सेल मतलब इसको पुत्री कोशिका बोला जाएगा, ठीक है। इन्हें कि सन सेल बोल देंगे, बेटा कोशिका, पुत्र कोशिका, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब क्यों नहीं बोला गया, वो थ्योरी देने वाले जाने। तो जो नया सेल बनेगा उनको क्या कहा जाएगा, डाउटर सेल। जो पुराना सेल होगा उसको क्या बोला जाएगा, पेरेंट सेल। पितृ कोशिका बोल दे या फिर मातृ कोशिका बोल दे। हो गया। देखिए चैप्टर है बहुत बड़ा, ठीक है, छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें 2 दिन 3 दिन लग जाता है, तो 3 दिन में कोशिश करेंगे चैप्टर ये कंप्लीट कर देने का। लेकिन जैसे जैसे आपको हम बताएंगे वो सारा थ्योरी ध्यान में रखिएगा, उसी से सारा क्वेश्चन बन जाता है। बता दें, चलिए तो सेल थ्योरी में हम लोग का 3 बात आ गया। एक हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, सेल होता है, किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने। दूसरा ग्रुप ऑफ सेल, इसको क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है, किसने बताया था, ड्यूरो कैट ने बताया था। तीसरा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला,
मतलब जो पुरानी कोशिका है उसी से नई कोशिका बनती है। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अब एक आदमी और आते हैं, तो यहाँ एक आदमी न है, वो दो आदमी, यानी दोनों दोस्त हैं, जिसका नाम है सेल्डन एंड स्वान। क्या नाम है उसका? सेल्डन एंड स्वान। तो सेल्डन एंड स्वान जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया था। और क्या बताया था? कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कोशिका और उसके उत्पाद से बना है। मतलब एक कोशिका होगा और उसी कोशिका के डिवीजन से बहुत सारा कोशिका बनता है, तो उस सब से मिलकर के ही सजीव का निर्माण होता है। तो ये बात बताए थे कौन? सेल्डन एंड स्वान ने बताया था। इसी कारण से कहा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था? तो इस सब का किसी का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आ जाएगा? सेल्डन एंड स्वान आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को भी लिख लीजिए। इसमें लिख दीजिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर made up of cell and its product। सभी सजीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने हैं। और ये बात किसने कहा था? सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन और स्वान ने। ठीक है, ये बात किसने कहा था? सेल्डन एंड स्वान ने। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताए कि जितना भी आपका लिविंग थिंग्स है, जितना भी आपका सजीव है, वो सब का निर्माण किससे हुआ है? तो सेल और सेल के उत्पाद से, सेल और उसके प्रोडक्ट से। तो इसी कारण से कहा जाता है कि सेल थ्योरी के फादर किसको कहा जाता है? सेल थ्योरी का फादर कहते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल्डन एंड स्वान कहा जाता ही है। जबकि सेल थ्योरी में क्या है? अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना बात बताया और उस सब बात को उसमें रख दिया गया। तो किसी एक आदमी का तो है नहीं, है तो बहुत सारा आदमी का। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो आंसर आपको कौन सा लगाना है? सेल्डन एंड स्वान ने। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हो गया? लिख लिए? क्या याद हो रहा है? पक्का? खाइए इसका कसम। कसम खाने से कुछ नहीं होता। अरे कसम खाने से क्या होगा? कुछ नहीं। अगर कसम खाने से कुछ होता तो सबसे पहले सब कोई अपना अपना दुश्मन का कसम खा लेता है, सब दुश्मन खत्म क्या हो जाता है। बॉर्डर पे हम सेना को काहे के लिए लगाते हैं? हाँ, तब कि अगर ऐसा होता कसम खाने से कुछ होता तो हम बॉर्डर पे जाके सारा दुश्मन का कसम खा लेते हैं। सब पाकिस्तान का कसम एक बार में खाए, सब पाकिस्तान खत्म। नहीं हो जाता ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट बात जो आता है हम लोग का, वो क्या आता है? तो देखिए, अब जितने भी सजीव होते हैं उस सजीव को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर और दूसरा बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर। मतलब एक कोशिकीय जीव
और बहुकोशिकीय जीव, ऐसे बांटा गया है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी आपका सजीव है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमारे पास एक आएगा यूनिसेल्यूलर और दूसरा हो जाएगा मल्टी सेल्यूलर। एक कोशिकीय और दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव किसको बोला जाएगा? तो वैसा जीव जिसमें एक ही कोशिका होगा, ठीक है, या तो एक ही कोशिका होगा या एक ही टाइप का कोशिका होगा। हम लोग के शरीर में देखिए एक टाइप का कोशिका नहीं है, बहुत टाइप का है। आँख का अलग है, हाथ का अलग है, हड्डी का अलग है, खून का अलग है, किडनी का अलग है, फेफड़ा का अलग है, ब्रेन का अलग है, सबका अलग अलग कोशिका है। अगर एक ही टाइप का कोशिका होता है या एक ही कोशिका होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। ठीक, यूनि का मतलब क्या होता है? यूनिट, यूनिट मतलब एक, सिंगल। और मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या होगा? तो वैसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका होगा, यानी अलग अलग प्रकार का कोशिका होगा, तो उसको कहा जाएगा क्या चीज? बहुकोशिकीय जीव। तो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। आगे ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारा आएगा, जिसमें हम लोग का अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल कम से कम ध्यान में रखिए। कौन सा? अमीबा। ठीक है, कम से कम एक तो आपको याद रखना है। एक और याद रखिए, पैरामोसियम। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, पैरामोसियम। और मल्टी सेल्यूलर में तो जानते ही हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आपका आदमी हो गया, जानवर हो गया, ये सब है ना। तो आप एनिमल, ह्यूमन, बहुत सारा आता है इसमें, नहीं होता है? ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें और भी आएगा, आगे चल के आएगा, आगे हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। अभी सेल का टाइप पढ़ेंगे। सेल का टाइप कौन कौन सा होता है? दो तरीका का सेल होता है, हाँ, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, हो गया। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग का नॉर्मल चीज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है। सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेल के बारे में तो सब जान गए, सेल थ्योरी क्या है ये सब जान गए। अभी सेल का टाइप वगैरह सब आएगा, वो अलग है, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो इसमें देखिए हम लोग का पहला कि अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? किसका होता है? तो ये एक बैक्टीरिया का है, जीवाणु का कोशिका है, सबसे छोटा होता है उसका। सबसे छोटा कोशिका किसका है? बैक्टीरिया का है। तो कौन सा बैक्टीरिया का है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पहला लिख दीजिए, पहला लिखिएगा स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स।
पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका। तो ये हो जाएगा किसका? द बैक्टीरिया का। कौन सा बैक्टीरिया? द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया है जिसका सेल क्या है? सबसे छोटा है। अब देखिए, ये जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है इसको दो नाम और दिया गया है। इसको और दो नाम से जाना जाता है। एक नाम बोला जाता है MLO और दूसरा बोला जाता है PPLO। क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है MLO और दूसरा बोला जाता है PPLO। अब इसका फुल फॉर्म भी जानना है। तो MLO का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, PPLO का क्या होता है? प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है बहुत बार। या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा या बोलेगा माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा को एक MLO भी बोला जाता है, दूसरा PPLO। अब देखिए, MLO क्या हुआ? मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ? अणु हुआ। जैसे हम लोग कोई भी पदार्थ लेते हैं ना, तो उसका अणु जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसके जैसा ये भी इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। और उसी तरह से हम लोग प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। और अगर इसका कभी भी साइज पूछ लिया जाए कि बताइए इसका साइज क्या होता है, साइज ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन साइज अगर आपको पूछ लिया जाए तो साइज इसका जो होता है कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। हो गया? अब देखिए, स्मॉलेस्ट हम लोग पढ़ लिए। अब बोलेंगे अगर लार्जेस्ट बताइए क्या है? लार्जेस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा। द लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स। तो ये हो जाएगा क्या चीज? ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो देखिए, यहीं से जो है ना, यही सब चीज़ पढ़ने के बाद जो है बोलता है अरे अंडा जो है वेजिटेरियन होता है, नॉन वेज में नहीं आता है। बोलते नहीं ये सब। नॉन वेज आपका क्या हो गया? मांस हो गया। मांस कब बनेगा? जब शरीर का निर्माण होगा तभी ना बनेगा। तो अब ये देखिए, हम लोग सेल ही है आपका ये। अभी यहाँ सेल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अंडा जो आ रहा है सेल के पास ही आ रहा है। अभी तो उसमें सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से तब ना ऑर्गन बनेगा। तो अभी ऑर्गन तो बना नहीं है। हाँ, वही तो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। वेज नॉनवेज क्या हुआ? नॉनवेज हम लोग बोलते हैं मांस को। मांस कब आएगा? जब शरीर का निर्माण होगा। और शरीर का निर्माण कब होगा? ऑर्गन का निर्माण कब होगा? जब टिश्यू बनेगा। टिश्यू कब बनेगा? सेल के बनने के बाद। तो
तो ये अंडा देखिए अभी सेल में हम लोग पढ़े कि नहीं कि शुतुरमुर्ग का अंडा क्या चीज में है, सबसे छोटा सेल है, कोशिका है। तो अभी ये सेल है, अभी तो टिश्यू बना नहीं। टिश्यू बनता, टिश्यू बनने के बाद फिर ये ऑर्गन बनता, तो अभी तो ऑर्गन बना नहीं है। इसी कारण बोल दिया जाता है क्या चीज़ कि अंडा जो होता है वो क्या होता है, वेजिटेरियन है। ठीक है, ये सब बोल दिया जाता है, वो सब मानना नहीं। ठीक, वो सब ऐसे बोला जाता है। अभी साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ है, साइंस को अभी डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा। जिसको खाने का मन होगा बोलेगा वेज है, नहीं खाने का मन होगा बोलेगा नॉन वेज है। क्या तो देखिए क्या चीज, क्या चीज, हाँ रबर जैसा लगता है। देखिए होता क्या है ना कि साइंस अभी उतना डेवलप नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ लेगा तो वो साइंस का ही बोलेगा साइंस में ऐसा है। साइंस ये नहीं है कि कुछ सही गलत करने का फैसला ले। साइंस किस चीज़ के लिए होता है, तो जो चीज़ आपको पता नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए साइंस है। किसी चीज़ को सही गलत करने के लिए साइंस नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये साइंस नहीं कर सकता है। साइंस में, साइंस का अभी उतना औकात नहीं है। ठीक है, हाँ सही बोलते हैं। जैसे हम बताएं एग्जाम्पल में, आज से 25 महाभारत सबके समय में आई है। तब महाभारत के समय में आप देखते होंगे कि महाभारत में एक थे विदुर, जिसको संजय कहते थे। वो धृतराष्ट्र के पास रूम में बैठे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई हो रहा है, कौन किसको मारा, सब चीज़ देख लिया। नहीं देखता था, सब चीज़ देख लेता था। तो अब यही चीज़ अभी के समय में बोलिएगा किसी को, अभी से 20 साल 25 साल पहले, तो बोलेगा ये सब फालतू कहानी है। अब यही चीज़ देखिए, साइंस जब डेवलप किया तो थोड़ा सा सही हुआ है, जो अभी सबको पता नहीं चलता है। ये उस चीज़ को लिंक नहीं कर पाता है कि जैसे अभी से 20 साल 25 साल पहले अगर हम आपको बोलते कि आपका कोई भाई दिल्ली में पढ़ाई करता है, वो रूम में क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, ये आप बताइए, क्या आप बता सकते? नहीं। लेकिन अभी के समय में वीडियो कॉल करके देख पाइएगा। तब बैठे हुए हैं यहाँ, दिल्ली का देख लीजिएगा, अमेरिका का देख लीजिएगा, हर जगह का देख पा रहे हैं आप। नहीं देख रहे हैं, अंतरिक्ष में चले गया उसको देख रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है, जबकि हमारा साइंस तो पहले जो धर्म का साइंस था वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप था पहले ही। संजय तो रूम में बैठे बैठे सारा युद्ध देख लिया था, नहीं देख लिया था। इसी तरह से बहुत सारा है जो अभी पता नहीं चलता है, धीरे धीरे उसको पढ़िएगा तब जाके समझ में आएगा। जैसे एक और बताते हैं कि एक राक्षस के गुरु होते थे शुक्राचार्य। तो राक्षस के जो वो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास पावर था, क्या चीज़, जो मर गया उसको जिंदा कर देते थे, जो मर गया उसको जिंदा कर देते थे। अब बोलिएगा ये पॉसिबल थोड़ी है, जो मर जाएगा वो जिंदा हो जाएगा। अभी कुछ महीना पहले का बात बताते हैं, 13-14 हज़ार साल पहले एक लोमड़ी हुआ करता था बर्फीला एरिया में। उसके डीएनए से साइंटिस्ट सेम टू सेम उसके जैसा बना दिया, सेम टू सेम बना दिया। सोचिए 13-14 हज़ार साल पहले ख़त्म हो चुका था, वो नहीं मिलता है, लेकिन उसका एक कंकाल वगैरह सब मिला तो उसके डीएनए से वो बना दिया, तो दोबारा वैसा बना ना, मतलब जो ख़त्म हो चुका था उसको फिर से बना दिया ना। तो ये साइंस डेवलप किया तब ना। और यही चीज़ तो हम लोग का पहले था। शुक्राचार्य तो ऐसे मरा तुरंत एकदम ऐसे जिंदा ऐसे कर देता था। तो साइंस अभी डेवलप उतना नहीं है। और भी बताते हैं साइंस का। रावण के पास एक पुष्पक विमान होता था जिसमें पेट्रोल डीजल कुछ नहीं लगता था, ऐसे चलता था। ठीक है, ऐसे ही चलता था। लेकिन अब बोलिएगा ये सब फालतू बात है, झूठा कहानी है। अब देखिए अभी साइंस का हम बताते हैं। स्टार्टिंग में साइंस जो है भाप से चलने वाला ट्रेन चलाया, धीरे धीरे पेट्रोल डीजल पे चलने लगा, अब हाइड्रोजन गैस से चलने लगा। अब सुनने में आएगा कि धीरे धीरे कर साइंस जब डेवलप करेगा तो पानी से चलने लगेगा। फिर जब साइंस और डेवलप करेगा, अभी सूर्य की रोशनी से भी चलता है, और साइंस डेवलप करेगा तब जाके पता चलेगा कि हवा से भी गाड़ी चलता है। और जब हवा से चलने लगेगा, वही कंसेप्ट तो पुष्पक विमान में था, उसमें भी तो पेट्रोल डीजल नहीं था। तो यही तो पहले का साइंस है। अभी का साइंस उतना डेवलप नहीं किया, इसलिए हम बोलते हैं साइंस का कोई औकात नहीं है पहले के समय के बारे में। पहले जितना डेवलप था अभी उतना डेवलप नहीं, उसका 1% नहीं पहुंच चुका है, इतना पहले साइंस डेवलप था।
ऐसे थोड़ी अपने इंडिया में इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, खास करके अपने बिहार में ही दो दो यूनिवर्सिटी, एक नालंदा यूनिवर्सिटी, दूसरा आपका विक्रमशिला, ने दो था। उस समय 10-10 हज़ार विद्यार्थी उसमें होते थे पढ़ने के लिए, 10-10 हज़ार। तो अंग्रेज देखा जब यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप है यहाँ का पढ़ाई, तब जाके अंग्रेज सब इसको धीरे धीरे समाप्त करना स्टार्ट किया और वो अपना एजुकेशन सिस्टम ला दिया जो कोई काम का नहीं, समझे। तो साइंस अभी उतना डेवलप नहीं हुआ, अभी इसको डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, हज़ारों साल लग सकता है इसको, तब जाके वो पहले के समय थोड़ा बहुत उसके बराबर में आएगा, समझे। तो हम लोग का देखिए सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा किसका है, बैक्टीरिया का। इसको हम दो नाम और देते हैं, MLO, PPLO, ठीक। MLO का फुल फॉर्म हो गया मोलिकुल लाइक ऑर्गेनिज्म और PPLO का हो गया प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रिच का एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ये सबसे बड़ा सेल है, ठीक। इसको लिख लीजिए, उसके बाद अगला आते हैं। हो गया, चलिए अगला आइए। अब देखिए एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, ठीक है। तो अगला है आपका लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब क्या हो गया, मानव शरीर में। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो बोलिए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो इसको कहा जाता है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो कौन सा हो गया ये, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन हो गया तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका, इसका लंबाई ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब लार्जेस्ट है, अब बड़ा हो रहा है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। अब बड़ा का बात हो गया, अब लार्जेस्ट का है, लॉन्गेस्ट नहीं है। दोनों में ध्यान में रखिएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा हुआ, लार्जेस्ट मतलब बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा कोशिका आपका कौन सा हो जाएगा, तब फीमेल गैमेट सेल, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं। ओवम, जिसको हम बोलेंगे अंडाणु। हो गया। तो यहाँ देखिए ये आपका लॉन्गेस्ट है यानी सबसे लंबी कोशिका, ये आपका लार्जेस्ट है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, ओवम, जिसको अंडाणु बोला जाता है, ठीक। अगला लिखिए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, यही लिख देते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा, तब हो जाएगा स्पर्म,
जिसको क्या कहा जाता है, शुक्राणु। वाह, अब दो ठो और है इससे। एक होता है आपका लार्जेस्ट ब्लड सेल और एक होगा आपका स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। तो लार्जेस्ट ब्लड सेल का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी रक्त कोशिका। ब्लड में जो सेल होता है उसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ब्लड में, पूरे शरीर का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लड का बात हो रहा है। तब ब्लड में देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब ना पाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है ये बताना है, सबसे छोटा कौन सा है ये बताना है। तो सबसे बड़ा कौन होता है, लार्जेस्ट कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, और छोटा कौन होता है, आरबीसी। स्मॉलेस्ट कौन हो गया, आरबीसी, और लार्जेस्ट कौन हो गया, डब्ल्यूबीसी। ले समझे इतना, इसमें कोई दिक्कत है। तो ये देखिए हम लोग का नॉर्मल थ्योरी है, यानी साइटोलॉजी का समझिए इंट्रोडक्शन। साइटोलॉजी पढ़ने के लिए ये थोड़ा बहुत हम लोग को जानना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद मेन साइटोलॉजी स्टार्ट होता है। तो पहले स्टार्ट होगा कौन सा, तो भैया सेल कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप का होता है, उस दोनों टाइप को पढ़ना होगा। फिर उसके बाद हम लोग का ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ेंगे, और उसी बीच में हम लोग प्लांट सेल और ह्यूमन सेल के बीच में डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि हम लोगों में और पेड़ पौधे में क्या अंतर है, हम लोगों में क्या कौन कौन सा चीज़ होता है, कौन कौन सा चीज़ नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे हम बता दें, एक हमारे शरीर में रंग जो होता है हमारे शरीर का, जैसे काला गोरा होता है ना, तो ये होता है किसके कारण, तो मेलानिन के कारण। तो मनुष्य के शरीर में मेलानिन होता है। लेकिन पेड़ पौधा में देखिएगा तो पत्ता हरा हो गया, फूल लाल हो गया, पीला हो गया, फल भी अलग अलग कलर का हो गया, जड़ का कलर अलग हो गया, उसमें बहुत सारा कलर होता है। तो उसमें जो कलर पाया जाता है किसके कारण, तो प्लास्टिड्स के कारण, जिसको लवक बोला जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स मतलब उसका काम ही होता है रंग देना। अब उसमें भी अलग अलग तरीका का, जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये सब है। तो उसका काम ही है रंग देना। तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है, हम लोगों में नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग में भी पाया जाता तो पता चलता हम लोग भी कैसे लाल पीला नीला बुल्लू होते, नहीं होते। तो घर में लड़ाई होता तो बोलता है देखिए नीला वाला को समझा दीजिए, है, तो उधर से बोलता है नीला वाला कौन से किया, लाल वाला बदमाशी किया है, नहीं होता। तो ऐसा सब बात चलता। तो इसी कारण हम लोग के शरीर में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। हाँ, अब यहाँ काला और गोरा चलता है, हाँ, 2 ही बात है यहाँ, और तीसरा एक सांवला थोड़ा हो जाता है। तो ये होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, तो हम लोग का ये बेसिक है। तो इसके बाद कल जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, तो टाइप्स ऑफ सेल से। तो सेल का 2 टाइप होता है, तो यहाँ से टाइप्स ऑफ सेल स्टार्ट करेंगे, और एक सेल का टाइप करने के बाद हम लोग का सेल के अंदर आएंगे, और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ है उस सारे चीज़ के बारे में एक एक करके सारा पार्ट्स के बारे में जानना। ठीक है, सारे पार्ट्स के बारे में। कल क्या चीज़ का, कल शनिवार का, और गणेश चतुर्थी, हाँ, तो हो सकता है छुट्टी होगा, मैसेज चल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, मैसेज चल जाएगा, अगर वहाँ से हेड ऑफिस से छुट्टी रहेगा तो मैसेज कर देंगे हम। ठीक है, और छुट्टी रहेगा तो फिर परसों क्लास होगा। अगर सर को आने में लेट होगा तो हम क्लास लेंगे। ठीक है, हम जैसे ये पढ़ा रहे थे इसी तरह से चलेगा, और इसको हम यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, और इसको ध्यान से उसको अच्छा से देखिएगा, समझिएगा कि हम क्या क्या चीज़ बताए, कैसे कैसे, ताकि भूल जाइएगा, फिर से आपके पास रहेगा ही, जब मन तब उसको देख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज इतना ही रन देते हैं।